जब देश की राजनीति एक बार फिर नए समीकरणों की ओर बढ़ रही है, तब एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती को प्रधानमंत्री पद का ऑफर मिला है। जी हां, वही मायावती जिन्हें कभी दलितों की रानी कहा गया और जो उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। अब उनके सामने है देश के सबसे बड़े पद का प्रस्ताव, प्रधानमंत्री बनने का। सूत्रों के अनुसार कुछ बड़े राजनीतिक दलों ने मायावती को प्रस्ताव दिया है कि अगर वह आगामी लोकसभा चुनावों में उनके साथ गठबंधन करती हैं, तो उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन दिया जाएगा। ये खबर सामने आते ही देश भर की राजनीति में हलचल मच गई है। सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों तक हर जगह सिर्फ एक ही चर्चा, क्या बहन जी पीएम बनेंगी। दरअसल पिछले कुछ समय से देश की राजनीति में ओबीसी, एससी और सेंट वोटर्स का महत्व तेजी से बढ़ा है। ऐसे में कोई भी बड़ा गठबंधन दलित चेहरे को आगे लाने की रणनीति बना रहा है। मायावती न सिर्फ एक मजबूत दलित चेहरा हैं, बल्कि उनका राजनीतिक अनुभव, प्रशासनिक पकड़ और अनुशासन प्रिय नेतृत्व उन्हें एक आदर्श उम्मीदवार बनाता है। यही कारण है कि कुछ दल अब उन्हें प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाना चाहते हैं। हालांकि मायावती की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन बीएसपी के अंदर खाने हलचल जरूर है। पार्टी के वरिष्ठ नेता इस प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं। मायावती हमेशा से अकेले चुनाव लड़ने की नीति पर चली हैं, चाहे बात 2019 की हो या 2022 की यूपी विधानसभा चुनावों की। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि बीएसपी न एनडीए का हिस्सा बनेगी, न ही I.N.D.I.A गठबंधन में शामिल होगी। लेकिन अब अगर प्रधानमंत्री पद जैसा बड़ा ऑफर सामने हो, तो क्या मायावती अपने रुख में बदलाव करेंगी? इस पूरे घटनाक्रम को लेकर राजनीतिक विश्लेषकों की राय भी बंटी हुई है। कुछ का मानना है कि मायावती इस मौके को नहीं गंवाएंगी, क्योंकि यह उनके राजनीतिक करियर का सबसे बड़ा अवसर है। वहीं कुछ का कहना है कि बहन जी की छवि एक स्वतंत्र नेता की रही है और वह किसी भी गठबंधन के बंधन में बंधना पसंद नहीं करती। अगर मायावती इस ऑफर को स्वीकार करती हैं और प्रधानमंत्री पद की दावेदार बनती हैं, तो देश की राजनीति में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। पहली बात, दलित समाज में इससे जबरदस्त उत्साह आएगा। दूसरा, विपक्ष के समीकरण पूरी तरह से बदल जाएंगे। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी जैसे दलों को फिर से अपनी रणनीति पर विचार करना होगा। मायावती का प्रधानमंत्री बनना सिर्फ एक व्यक्ति का पद ग्रहण नहीं होगा, बल्कि यह भारत के सामाजिक ताने बाने में एक ऐतिहासिक बदलाव होगा। एक दलित महिला का देश की सबसे ऊंची कुर्सी तक पहुंचना न सिर्फ राजनीतिक रूप से बल्कि सामाजिक रूप से भी एक बड़ा संदेश देगा। वहीं बीजेपी के लिए यह एक नई चुनौती होगी। दलित वोट बैंक पर बीजेपी ने बीते वर्षों में काफी मेहनत की है, लेकिन अगर मायावती पीएम उम्मीदवार बनती हैं, तो यह वोट बैंक फिर से बीएसपी के खेमे में लौट सकता है। अब सवाल ये उठता है कि मायावती क्या करेंगी? क्या वो इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगी और प्रधानमंत्री पद की दौड़ में शामिल होंगी, या फिर वो अपने उसी एकाकी रास्ते पर चलती रहेंगी जिसे उन्होंने सालों से अपनाया है? अगर इतिहास पर नजर डालें तो मायावती ने कई बार राजनीति में चौंकाने वाले फैसले लिए हैं। चाहे वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों से गठबंधन करने का समय रहा हो, या फिर 2019 में अखिलेश यादव से हाथ मिलाना, उन्होंने कई बार अपने विरोधियों को भी हैरान किया है। ऐसे में ये कहना मुश्किल है कि उनका अगला कदम क्या होगा। बीएसपी के भीतर भी इस मुद्दे पर दो गुट बनते नजर आ रहे हैं। एक पक्ष मानता है कि बहन जी को ये प्रस्ताव स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि इससे पार्टी को राष्ट्रीय पहचान और ताकत मिलेगी।
वहीं दूसरा पक्ष मानता है कि गठबंधन राजनीति में बीएसपी का सिद्धांत खत्म हो जाएगा, जो पार्टी की आत्मा है। इन सबके बीच जनता भी उत्सुक है। ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर मैं वोट फॉर पम ट्रेंड कर रहा है। लोग इस विचार को लेकर उत्साह भी दिखा रहे हैं और सवाल भी पूछ रहे हैं। क्या देश तैयार है एक दलित महिला प्रधानमंत्री के लिए? क्या बहन जी को अब वो राष्ट्रीय भूमिका निभानी चाहिए जिसकी देश को जरूरत है? राजनीति में कोई भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। मायावती को मिला प्रधानमंत्री बनने का यह प्रस्ताव आने वाले चुनावों का सबसे बड़ा ट्विस्ट साबित हो सकता है। अब सभी की नजरें बहन जी पर हैं। क्या वह इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगी? क्या देश को मिलेगा एक नया प्रधानमंत्री चेहरा? और क्या राजनीति में दलित शक्ति को वो प्रतिनिधित्व मिलेगा जिसकी वो दशकों से हकदार रही है? ये सवाल आने वाले हफ्तों में देश की सियासत को हिला सकते हैं। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है मायावती को प्रधानमंत्री पद का ऑफर स्वीकार करना चाहिए? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम लाते रहेंगे आपके लिए ऐसी ही बड़ी और सटीक राजनीतिक खबरें। धन्यवाद।